नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीजेपी की राजनीति बहुत तेज है। पिछले 2 दिनों से संघ और बीजेपी की बैठकें चल रही है। सबसे पहले जो सरकार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होसबोले वो लखनऊ पहुँचे, वो अपनी गोपनीय बैठकें किए। इसके बाद बीएल संतोष जो बीजेपी के संगठन महासचिव है वो वहाँ डेरा डाले हुए हैं। राजनीति की एक खासियत है कि जब ज़्यादा बैठकें हो रही हो तो समझ जाइए कि कहीं कुछ बात अटकी हुई है। आखिरकार दत्तात्रेय होसबोले को क्यों वहाँ जाना पड़ा? बीएल संतोष 2 दिन से क्या मैराथन बैठक कर रहे हैं? कहाँ पे बात फंसी है? और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बात क्यों हो रही है? उसमें कितना दम है या सिर्फ अटकलबाजियाँ हैं? दरअसल है क्या कि एक साथ 2-3 डेवलपमेंट हो गए हैं। पहला डेवलपमेंट ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, गोवा में चुनाव है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बीजेपी के लिए यूपी ही है, क्योंकि पंजाब में उसे कुछ मिलना नहीं है। उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की बारी रहती है जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। और यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी से नहीं जुड़ा है, वो 2024 से भी जुड़ा है और कहीं ना कहीं उसका परिणाम बिहार को भी प्रभावित करेगा। अब वहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी को सीटें मिली, बेशक पार्टी लाइन पर न लड़ा गया हो, वो एवरेज या बिलो एवरेज कह सकते हैं। और कोरोना से निपटने में जो सबसे ज़्यादा तस्वीरें वायरल हुई वो भी यूपी से हुई। तो ये इसी बीच में जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी मात खा गई। तो बीजेपी को ये डर लग रहा है कि यदि पश्चिम बंगाल का ही हाल यूपी में हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि यूपी यदि निकलता है हाथ से तो फिर 2024 मुश्किल हो जाएगा। और इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस जोड़ी के सामने कोई बोलता नहीं था वो पहले के मुकाबले कमज़ोर हुए हैं। उनका ग्राफ नीचे गया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल हारने से नहीं, पश्चिम बंगाल हार जाते कोई बात नहीं, पश्चिम बंगाल में तब वो 2 और 3 से न जाने कहाँ पहुँच गए हैं, 77-75 पहुँच गए हैं। उनका ग्राफ गिरा है। सबसे ज़्यादा कोरोना की दूसरी वेव ने ले लिया है, क्योंकि माना ये गया कि महाकुंभ की इजाज़त दे करके और राज्यों में चुनाव की इजाज़त दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गलती की है और चुनाव में बिजी रहे और इधर जो है सेकेंड वेव ने न जाने कितने को ले लिया। तो जिनके अपने गए वो तो बीजेपी का कार्डर वोट है वो भी भड़का हुआ है। तो ये बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या योगी के सहारे नैया खेई जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो स्थिति है उसमें योगी से बड़ा चेहरा तो इनके पास कोई नहीं है। और योगी चूँकि हिंदुत्व के ब्रांड हैं, कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक कोर वोटर पे पकड़ है। लेकिन सिर्फ बात इतने से ही नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे सूबे हैं जहाँ पे कि जातिवाद की जड़ें काफ़ी गहरी है और उसमें जिस ठाकुर जाति से उनका ताल्लुक है उन पे ठाकुरवादी होने का आरोप लगता है और ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगता है। अब आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक ठप्पा लगा हुआ है उनके ऊपर। इधर क्या है कि बैकवर्ड जो है, जो सबसे ज़्यादा होने का दावा करता है, वो केशव प्रसाद मौर्य उसका नेतृत्व कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ये स्वतंत्र देव सिंह जो स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं पिछड़े वर्ग से होने के बावजूद वो काम नहीं कर पाए जो केशव प्रसाद मौर्य कर ले गए थे। तो अब बात हो रही है केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और प्रधानमंत्री के विशेष दूत बन करके ए.के. शर्मा जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं वो गए हैं, जो एमएलसी बने हैं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। यही वो दोनों बातें हैं जो योगी को रास नहीं आ रही है। योगी का मानना यह है कि यदि इनको केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना के चुनाव लड़ा जाता है तो फिर से वो पिछली बार की तरह मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, उनके रास्ते का कांटा बन जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहें। अब बात आती है ए.के. शर्मा की। तो ए.के. शर्मा जो है चूँकि अचानक इस्तीफा दे करके लखनऊ पहुँचे थे और एमएलसी बन गए, तो सिर्फ एमएलसी बनने के लिए तो गए नहीं थे, अदरवाइज इतने बड़े ब्यूरोक्रेट थे, प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी थे यहाँ पे। तो कहा यह जा रहा है कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनाया जाना है और उनको गृह मंत्रालय दिया जाना है ताकि ब्यूरोक्रेट्स पे पकड़ बन सके। ये योगी को कतई गंवारा नहीं है। योगी का कहना ये है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, ये इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है कि यदि इसके लिए भी मैं अरविंद शर्मा पे डिपेंड हो जाऊँगा
तब मैं क्या सूबे को संभालूंगा। तो कुल मिला जुला करके बताते ये भी हैं कि योगी जो है बीच में नाराज होकर के और फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। तब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने। और दत्तात्रेय होसबोले के समझाने के बाद ही बात बनी थी और तभी वो राज्यपाल से जाके मिले थे। और राज्यपाल से जब मिलने गए थे आनंदीबेन पटेल से, वो मध्य प्रदेश का दौरा रद्द करके लौटी थी, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि वजह से बहुत जल्दी कैबिनेट में रिसफल होने जा रहा है। अब जो सूचनाएं मिल रही है शायद रिसफल हो सकता है कि टल भी जाए, क्योंकि इस तरीके से पेच फंसा हुआ है। तो एक तरह से बीजेपी और संघ के लिए योगी जो है ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो संघ के आशीर्वाद से ही बने, और संघ के आशीर्वाद से ही बने हुए भी हैं, क्योंकि उनका कोई अभी तोड़ नहीं है बीजेपी के पास। ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिससे नरेंद्र मोदी के बारे में माना जाता है कि कोई कुछ भी कह ले, नरेंद्र मोदी के बराबर का या उनके चेहरे जैसा कोई चेहरा बीजेपी में नहीं है। जब तक नितिन गडकरी का नाम उछलता रहता है लेकिन बात बनती नहीं है। ठीक वैसे ही अभी योगी ने जो अपनी इमेज बनाई है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई है, हिंदुत्व का चेहरा बन करके, ब्रांड एम्बेसडर बन करके पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ जाते हैं। तो योगी के कद से भी दिल्ली को दिक्कत हो रही है। एक बात एकदम खुल के होनी चाहिए कि योगी के कद से भी दिल्ली को दिक्कत हो रही है। और जैसे मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान हारे नहीं थे, उनको हराया गया था, वैसे ही योगी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये एके के माध्यम से, यानी एके शर्मा के माध्यम से और केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से। और योगी जरा भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बात है योगी में कि वो भी अड़ियल हैं, वो झुकते नहीं हैं। मतलब पद गंवा सकते हैं, झुक के काम नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हमेशा तारीफ करते रहते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एके शर्मा को जिस तरीके से भेजा गया, उनको विश्वास में लिए बिना और दिल्ली का प्रतिनिधि बना करके कि जा करके इमेज सुधारिए, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। यानी कि दिल्ली से लखनऊ की दूरी थोड़ी बढ़ी है, जैसा पहले नज़दीकी थी शायद उतने नहीं रह गई है। अब ये देखना है कि इतने बड़े बड़े लोग लगे हैं, BL संतोष, दत्तात्रेय होसबोले, इससे बात बन जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि नहीं लगता है कि अमित शाह से बात बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला जुला करके परिस्थितियाँ है कि 2022 का चुनाव, फिर 2024 का चुनाव, यहीं पे बात फंस गई है। और बीजेपी को ये साफ साफ संघ को लग रहा है कि ये कोविड-19 की दूसरी वेव ने ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी या जो भी मुख्यमंत्री हैं उनकी इमेज को इसने ख़राब किया है, डाउन किया है। और जो तस्वीरें आई उसने भी जो है लोगों को हिला दिया है। मतलब लोग चिल्लाते रहे, कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं आया, सड़क से लेकर के अस्पताल के चौखट तक दस्तक देते रहे, कोई काम नहीं आया। तो ये सब अगेंस्ट गया है। तो कैसे 2022 से निपटे, कैसे 2024 से निपटे, क्योंकि 2022 निपटेगी तभी 2024 निपट पाएगी। ये सब बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई है। अब इस पर हम नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।